हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने कमेंट किया था कि दी मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरे एसपी के साथ उनकी फैमिली ने रिश्ता पक्का कर दिया था, हमारी फैमिली ने भी, लेकिन अचानक से उनकी फैमिली की तरफ से रिश्ता तोड़ दिया गया दीदी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं अभी भी मेरे एसपी के साथ ही शादी करना चाहती हूँ और मुझे सारे साइन दीदी मिल रहे हैं, लेकिन रिश्ता क्यों टूटा। तो देखिए, मैंने कई बार आपको कहा है कि आपकी कोई ऐसी विश जिसके साथ इमोशनली आप अटैच्ड हो, जो बहुत बड़ी है, वो आपको आसानी से नहीं मिलती। ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए कि वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे मेरे एसपी को मैनिफेस्ट करने में, एज अ बॉयफ्रेंड उनको मैनिफेस्ट करने में मुझे 1 साल लगा, लेकिन उनके साथ शादी मैनिफेस्ट करने में मुझे 5 साल लग गए। ठीक है, मतलब पूरे टोटल 6 साल हमने साथ में रहने के लिए इंतज़ार किया है। ठीक है, पति पत्नी बनने के लिए इंतज़ार किया है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ी विश हो वो आपको लेट ही मिलेगी। उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको ढेर सारा सेल्फ लव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरी तरीके से लेट गो भी करना पड़ेगा। अब रही बात कि आपको सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो सारे साइन आपको दिखाई इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चीज़ होगी, वो चीज़ आपको मिलेगी ही, वो विश आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक है। आप बोल रहे हो कि आपका रिश्ता टूट गया है, उसके बाद भी साइन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि जब मेरे पर्सन की मॉम नहीं मान रही थी शादी के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ठीक है यार, जाने देते हैं। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही टेंशन में थे बहुत, तो मुझे उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हमारी शादी नहीं हो पाएगी या इस प्रकार से। तो मतलब मुझे तो इतना कुछ वो नहीं था कि भाई मतलब मैं मरे जा रही हूँ उनसे शादी करने के लिए, बट मेरी लाइफ इतनी जहन्नुम क्या बोलते हैं, नरक जैसी बन गई थी ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं भी शादी हो जाए, बस कर लेना है, बस यहाँ से निकलना है कैसे भी इस घर से। तो ये चीज़ मुझे लगती थी उस टाइम। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे एसपी से रिलेटेड साइन दिख रहे थे, उनका नाम दिखाई देता था, वो मेरे सपने में आते थे। और उनके जैसी ही शर्ट, उनके जैसी ही आवाज़, उनके जैसे ही फेस वाले लोग। ठीक है, उनके मोबाइल के जो डिजिट, मोबाइल नंबर के जो डिजिट थे वो, और उनके और मेरे नाम के इनिशियल्स बहुत 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 ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे थे कि मैं क्या कहूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैं सोच रही थी वो मैनिफेस्ट होती जा रही थी, फटाफट फटाफट, यहाँ तक कि एक एक दो दो सेकंड में भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती जा रही थी, एकदम तुरंत आंखों के सामने आ जाता था। मैं कुछ सोचा, जैसे मैंने यहाँ सोचा और वो मुझे यहाँ दिखाई दिया कोई चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे साथ चीज़ें हो रही थी। तो मेरे कहने का बस एक मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उस विश से रिलेटेड सारे साइन आपको मिल रहे हैं, तो आपकी शादी आपके एसपी के साथ ही होगी। अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोग रिश्ता लेकर उनके घर जाओगे या वो आपके घर आएंगे रिश्ता लेके, लेकिन कोई ना कोई तो जाएगा, आएगा ज़रूर, और आपका रिश्ता उनके साथ ही पक्का होगा, उनके साथ ही शादी होगी। विश्वास रखिए खुद पर और यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। ठीक है, ये रिश्ता टूटना और ये सब चीज़ें होना, ये एक टेस्ट होता है। आपका टेस्ट लिया जा रहा है, इस टेस्ट को पास करने की कोशिश कीजिए, और वो तभी पास कर पाओगे आप जब आप उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दोगे कि हमारा रिश्ता क्यों टूटा। बस ये सोचना है कि आपकी शादी उनके साथ हो गई है, आप दोनों साथ में रह रहे हो, साथ में जी रहे हो, साथ में बहुत खुश हो, साथ में मंदिर जा रहे हो। मतलब इस प्रकार की चीज़ें आप लोग सोचो, आप सोचो इस प्रकार की चीज़ें कि आप सब ये कर रहे हो, आप लोग ये चीज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ उस बात को छोड़िए। अब ये सिर्फ सोचिए कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, मेरी शादी मेरे एसपी के साथ ही होगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।